अब मैं अकेली काम करी तो थोड़े पैसे मिल रहे हैं, उनको कुछ भी खाने का भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, हम ऐसा कैसा जिएंगे। क्या स्टेटस रहा था फैमिली में उस टाइम पे जब आपने 15 साल की उम्र में कमाने की शुरुआत की थी? हमको तो खाने का भी नहीं था। कैसा है डैडी का इन्वॉल्वमेंट आपकी मम्मा के साथ, आपकी बहन के साथ? कुछ भी नहीं थे, उन्होंने कुछ भी देखभाल नहीं करते थे हम लोग। रिलेटिव्स क्या बोले, आपको खाने की भी नहीं है, क्या करोगे मॉडल बन के। जज नहीं करना है मार्क्स से, स्टेटस से, पैसे से, कपड़े से। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर बोलते हैं ना, लाइन तो इट्स वेरी परफेक्ट। आप आइए हमारे साथ बैठिए, हमसे मिलिए आज रात में आके, ऐसा होता है। सो होता आपको है। कभी जब आप ऑडिशन हुआ कर रहे है। हैं किसी ने बोला है ड्रीम्स के लिए कुछ भी उम्र नहीं होती है। तो 19 होने दो या 20 होने दो, या तो शादी होने दो, या तो बच्चे होने दो, जो भी यूथ है उन लोग अच्छे से यूट्यूब को यूटिलाइज करें तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मैं एक हाइपोथेटिकल पर्सन हूँ, कुछ भी एक वर्ड बोले तो मैं नहीं लूंगी। कोई लड़का लड़की कुछ भी बोले तो मार के आऊंगी एक थप्पड़। कुछ भी देख के काम नहीं रुकूंगी। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट कॉल बैक ऐसे लगाती थी, फॉलो अप करती थी, बहुत फ्लर्ट करती थी लड़कों को। आई नो द माइंडसेट ऑफ बॉय। कौन कहता है कि गरीब के बच्चों के सपने पूरे नहीं होते? सपने सभी के पूरे होते हैं, बस होना चाहिए जुनून उन्हें पूरा करने का। आज हमारे साथ है श्री तेजा। तो श्री तेजा ने छोटी सी उम्र में ही अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी शुरू करी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब वो खुद एजुकेशन कर रही थी तब उन्होंने अपनी मम्मी को भी एजुकेशन दिलाई। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्री तेजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो श्री तेजा, सबसे पहले मेरा आपका सवाल है, आप प्लीज अपनी मुझे करंट स्टेटस के बारे में बताइए। अभी आप रिसेंटली आपने मॉडलिंग का अवार्ड जीता है, सो प्लीज वो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मेरा प्रोफेशन है कि मॉडल, एक्ट्रेस और सिविल सर्वेंट बनना है। अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ बीएससी लाइफ साइंसेस में, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर रही हूँ। ओके, सो अभी आपने ये 20 दिसंबर को ही अभी आपने एक अवार्ड जीता है। यस, ठीक है, उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए। तो ये जो प्राइड ऑफ इंडिया 2024 जो है वो एक पेजेंट है, डीके पेजेंट। सो उसमें मैं मिस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करी थी। सो उसका बहुत ऑडिशन हुआ था और 50,000 पीपल फ्रॉम तेलंगाना ऑडिशन दिए थे। ओके, सो आपने क्या खिताब जीता था? आई गॉट अ टाइटल कॉल्ड मिस साउथ इंडिया 2024 एंड तेलंगाना प्राइड 2024। तो भी टाइटल मिले थे। ओके, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मॉडलिंग आपने ये जीता, ठीक है, खिताब जीता, क्या लगा था आपको कि मुझे इस फील्ड में जाना है? क्योंकि अभी आपकी उम्र सिर्फ 19 साल है, ठीक है, स्टिल आप 19 के हो। एक 19 में आपने अवार्ड जीता, मिस साउथ इंडियन 2024, एक बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए ये। सो इस लाइन में कैसे आई? मॉडलिंग करना है, ये आइडिया कहाँ से आया? किसको देख के आप इंस्पायर हुई हो? मेरा इंस्पिरेशन जो है उन्होंने डॉक्टर तेजस्विनी मनोगना है। उन्हें बहुत पसंद है मेरे को, उनके एटीट्यूड और उनके हार्ड वर्क, डेडिकेशन बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और मैं अकॉर्डिंग टू मी मैं क्या सोचती थी कि ड्रीम्स के लिए कुछ भी उम्र नहीं होती है। तो 19 होने दो या 20 होने दो, या तो शादी होने दो, या तो बच्चे होने दो। तो ड्रीम्स तो हमारा ऑलवेज वर्क हार्ड करते ही रहना है। ज्यादा वुमेन जो है उन लोग शादी हो गए, मेरा एज हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, घर में बैठ के रहता, बच्चों को देखना रहता बोल के उनको ड्रीम्स को सैक्रिफाइस कर देते। बिल्कुल। तो हम क्या करना है कि हमारा कुछ भी उम्र नहीं होता, आप कितने हार्ड वर्क करो उतना अचीव करते। ओके, सो ये आपका फर्स्ट टाइम है जो आपने ये अवार्ड जीता है, मिस साउथ इंडियन? यस, पहली बार आपने जीता? यस। इससे पहले कभी आपने कोई पार्टिसिपेट करा, कोई मॉडलिंग क्लासेस वगैरह ली आपने? नहीं, कुछ भी क्लासेस नहीं ली मैं, कुछ भी ट्रेनिंग भी नहीं ली मैं, कुछ भी ट्रेनर भी नहीं था मेरा। अभी भी आप तो अकेले प्रैक्टिस कर, अभी भी नहीं है मेरा। मैं मिस यूनिवर्स के लिए फ्यूचर में भी कुछ भी ट्रेनर भी नहीं लूंगी मैं। नहीं लोगी? नहीं लूंगी। सो सेल्फ लर्निंग है, यूट्यूब है, बस है। यूट्यूब में बहुत सारे सोर्सेस है, हमको पढ़ाने वाले बहुत है। तो जो भी यूथ है उन लोग अच्छे से यूट्यूब को यूटिलाइज करें तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। क्या स्टेटस रहा था फैमिली में उस टाइम पे जब आपने 15 साल की उम्र में कमाने की शुरुआत की? हमको तो खाने का भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे, पढ़ाने का बुक्स पुस्तक भी नहीं थे हमारे पास। मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करती थी और मैं पढ़ाई में बहुत पूर थी पहले। 9th 10th स्टार्टिंग में भी पढ़ाई में उतना ज़्यादा टॉपर नहीं थी मैं। S7 जो रहता ना इधर हैदराबाद में, समैटिव असेसमेंट 1 रहता 10th के, और समैटिव असेसमेंट 2 रहता। समैटिव असेसमेंट 2 जो है वो एनुअल एग्जाम है, कि वो बोर्ड एग्जाम कहलाते हैं। तो S7 में मेरा 8 मार्क्स आया था आउट ऑफ 80।
मैथ्स में बहुत पूर्व हूँ मैं मैथ्स में। तो बहुत सारे लोग क्या बोले, आप 10th भी पास नहीं हुए तो शादी कैसे होती है आपकी, आप लड़की कैसे बनते, ओके आप किसको भी लाइक आगे नहीं आता आपको शादी करने के लिए। वो बोले मैं 6 मंथ्स बहुत हार्ड वर्क करके 10 out of 10 लाई स्कूल की टॉपर बनी। कोई भी स्कूल की टॉपर बनी, कोई भी एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी मैं टॉपर बनूंगी 10th में। हाँ ओके पूरे टीचर्स बोलते थे वो वेस्ट है लड़की, लास्ट बेंच में बैठती है, कुछ भी पढ़ती नहीं। ओके तो नेवर जज बुक बाय इट्स कवर जो लाइन है ना, हाँ वो सच हुआ। ओके सो क्या दिन रात मेहनत करती थी हर वक्त, बहुत क्या करती कैसे किया वो चीज, वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि नहीं भाई मुझे अब पढ़ना मैं है? एक हाइपोथेटिकल पर्सन हूँ, कुछ भी एक वर्ड बोले तो मैं नहीं लूंगी, ओके नहीं लूंगी, मैं रिटर्न बोल देती कुछ भी होने दो। हाँ कुछ भी एक मैं रोड पे जा रही फॉर एग्जांपल, कोई लड़का लड़की कुछ भी बोले तो मार के आऊंगी एक थप्पड़ कुछ भी देख के काम नहीं रुकूंगी ऐसा। ओके सो वो वाला जुनून कब आया जब टीचर इतना सुनाया करती थी ये कुछ भी नहीं है, वेस्ट है, लाइक वो बातें कि आपके दिल में घर कर गई कि नहीं अब मुझे भाई कुछ करके दिखाना है? टीचर मेरे को कॉल करके क्या बोली, तेजा तुम जीत गई क्या मिस प्राइड इंडिया 2024। हाँ। अरे यार एक बार स्कूल तो आओ देखने के लिए अच्छा वैसे बात कर दे। तो Okay. जो भी टीचर जो है, जो भी प्रिंसिपल जो है आप वेस्ट है बोले थे, उन लोग अभी मेरे को रिस्पेक्ट करे। आओ बोल के हमारे स्कूल के जो इवेंट है ना, न्यू ईयर का इवेंट को आओ, संक्रांति इवेंट जो है उसके लिए आप आना है गेस्ट से बोल। सो स्वीट। अच्छा श्रीतेजा बेसिकली जब आप 10th क्लास में थी, ठीक है, उसी के साथ साथ आप जॉब भी कर रही थी, ठीक है, तो कैसे मैनेज करा जहाँ पे एक लड़की जो पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं थी अच्छी, अचानक उसने पूरा स्कूल टॉप किया और साथ ही आप जॉब करती थी, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को स्टेबल करती थी, घर को भी देखभाल करती थी, कैसे मेंटेन किया वो सारी 10th क्लास में मैं तो 5 घंटे सोती थी, 5 घंटे सोती थी और सुबह उठ के स्कूल को चली जाती थी। हमको संडे भी स्कूल रहता था, मेरा जो स्कूल है वो मुस्लिम स्कूल था। हाँ। तो फ्राइडे एक दिन हाफ डे रहता था और संडे भी क्लास रहता था हमको सुबह में। तो हमारा प्रिंसिपल जो है बहुत स्ट्रिक्ट था, ठीक, तो उन्होंने सुबह ही क्लास रखते थे, ठीक, 8 o'clock स्कूल को जाके 5 बजे वैसा घर को आ जाती थी। आ जाने के बाद मेरा जो छोटी बहन है उसको भी पढ़ाती थी। ओके उन्होंने 1st 2nd क्लास थी। मेरे मम्मी नहीं रहते घर पे, पापा नहीं रहते, कौन पढ़ाते उसको, कौन लेते उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ही लेना है। मैं भी पढ़ा रही थी उसको। पढ़ाने के बाद मैं जॉब को जाके आई थी, 6 to 9 तक 3 to 4 आवर्स करती थी मैं जॉब, इवनिंग शिफ्ट। ओके के आने के बाद घर को आने के बाद मैथ्स प्रैक्टिस करती। मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक थी, पूरे सब्जेक्ट में अच्छी लाती थी मैथ्स। तो ऐसा चला था मेरा 6 months का जर्नी। 6 month का इस तरह जर्नी। सो आपने जब 10th क्लास में जब आप अर्न कर रही थी तो आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी थी? 9,000 था। 9,000 आप स्टडी भी कर रही थी और आप जॉब भी कर रही थी। yes. सो दैट वाज पार्ट टाइम जॉब था क्या, वो कुछ ऐसा था? पार्ट टाइम ही था, पार्ट टाइम था, जस्ट 3 to 4 आवर्स में काम करती बोल के पूछ के गई थी। और जॉब प्रोफाइल क्या था वो आपका? टेलीकॉलर था। ओके टेलीकॉलर से ऐसे बात करती थी मैं। तो वो एक टीम था कि हम लोग कॉल करके कस्टमर्स को बोलना था कि सर मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, तेजा बात कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने बोला आप जब 15 साल की थी उस टाइम पे आपने जॉब की स्टार्टिंग कर दी थी, बट 18 साल की उम्र के लोगों को ही जॉब मिलती है, ठीक है, उससे छोटे लोगों को जॉब मिलती ही नहीं है। सो आपको 15 साल की उम्र में जॉब मिली, कैसे मिल गई थी वो जॉब? ये तो सोचने वाली बात है। मैं कभी भी एक कंपनी को जाती ना जॉब के लिए, मैं देखने में ऐसा बड़ी लगती हूँ, मेरा उम्र तो छोटा है। ओके तो देखने में ऐसा बड़ी है ना लड़की बोल के इंटरव्यू को बुलाते थे। तो मैं बढ़िया बात करती थी, बहुत अच्छी बात करती, मैं कॉन्फिडेंट ज्यादा रहता। सो मेरा वॉइस भी अच्छी है। तो उन लोग मैनेजर्स जो भी है, HR जो भी, उन्होंने बोलते थे ले लेंगे लड़की को। सो बाद में आप एक आधार कार्ड जिरोक्स दे दो और 1-2 फोटो दे दो बोलते ना। आधार कार्ड जिरोक्स लेने के बाद बोलते थे क्या आप 15 साल के हैं क्या? हाँ बोली नहीं लेंगे हम 15 साल के। बोले तो नहीं मैम मेरे को लियो ना मैम, मेरे को हम गरीब है मैम, हमको भी पैसे चाहिए मैम, वो ये बात बोल दी थी। तो उन्होंने मैम ने क्या बोला कि हम पहले 15 साल की लड़कियों को लिए तो चाइल्ड लेबर के आ जाते, तो नहीं लेंगे हम। बोले तो मैम आप किसको भी ना बताइए मत, मैं आके काम कर रही हूँ बोल के, मेरे को आप थोड़ी सैलरी भी दे दीजिए, वो बस हो जाएगा मेरे को, क्योंकि मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ मेरे फैमिली को, और अभी मैं 10th पढ़ रही हूँ, उसका फीस भी भरने का नहीं है पैसा मेरे पास। बोल तो जॉब दे दिए। ओके ग्रेट। तो ऐसा चला था, इधर जॉब करते करते पढ़ रही थी। जॉब करते करते आपने फिर पढ़ाई भी करी पूरी की?
ओके। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब 10th क्लास में आप जॉब कर रही थी, खुद भी पढ़ रही थी, उसी टाइम पे आपने अपनी मम्मी को भी पढ़ाया। हाँ, मम्मी को बहुत इंटरेस्ट था, साइंस का बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं क्या बोली कि उन्होंने घर में ही रहती थी, तो मेरी छोटी बहन जो है उनकी देखभाल करती थी। तो मैं बोला कि मम्मी अब मैं अकेली काम करी तो थोड़े पैसे मिल रहे हैं, उनको कुछ भी खाने का भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, हम ऐसा कैसा जिएंगे, फ्यूचर अभी जिएंगे अच्छे से, सो फ्यूचर में क्या होगा, हमारा कुछ भी एक अच्छा सा घर नहीं है, हम 2 रूम में रह रहे हैं, घर नहीं है, फिर पढ़ाई करने का पैसे नहीं है, आप भी कुछ भी पढ़े तो थोड़ा हेल्प होता ना, पढ़ाई से ही जॉब मिलता है। बिल्कुल। तो मम्मा आपको कुछ भी सब्जेक्ट इंटरेस्ट है तो मेरे को बताओ, मैं पढ़ाऊंगी आपको, दोनों भी मिलके पढ़ेंगे। तो मम्मी ने कहा कि मैं तेलुगु मीडियम से पढ़ी 10 तक। अच्छा। अभी कैसे पढ़ूँ मैं इंग्लिश में? मैं बोली मैं सिखाई उनको इंग्लिश। ओह। तो मैं सिखाने के बाद उन्होंने MLT करे, उन्होंने कॉलेज को नहीं गए, घर में बैठ के हम दोनों का देखभाल करते हुए ना पढ़े, पकाते हुए, काम करते हुए, हस्बैंड को देखते हुए। उससे पहले मम्मी ने क्या एजुकेशन ले रखी थी? लास्ट एजुकेशन क्या थी मम्मा? 10th थी। 10th थी। ओके। फिर आपने 12th करवाई थी मम्मा की। ग्रेट। उसके बाद देन उन्होंने मेडप्लस जो है कंपनी जो है उसमें पेलियो बॉटमिस्ट बोल के शी गॉट अ जॉब। उसके बाद हमारा लाइफ शुरू हुआ, तो अच्छे से कमाने मिल गए। उन्होंने जो मेडप्लस जो है ना उनका पैकेजेस रहता है ब्लड टेस्ट का, वो एक्सप्लेन करने से जो भी कस्टमर जो है उनको पैकेजेस लेते हैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। एक पैकेज को इतना 1000 2000 ऐसा सैलरी के साथ इंसेंटिव भी आ जाते थे। मेरा भी वैसे ही होगा, एक 10 लाख का पर्सनल लोन लिया तो मेरे को 1000 रुपीज आते थे एक दिन में। तो ऐसा इंसेंटिव ज्यादा होते थे हमारे, लैक्स तक होते थे, और सैलरी तो ऐसे ही 10-12 आता था। सो आपकी सैलरी 9,000 रुपए थी। फर्स्ट इंसेंटिव कितनी आप? इंसेंटिव मेरे को 20 to 30,000 होते थे। मैं एटलीस्ट एक पर्सनल लोन भी करती थी, मैं रेगुलरली एक में से एटलीस्ट 10 लाख करती थी पर्सनल लोन। ओके। बट ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग आजकल इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अगर कॉल भी कराना कि हेलो मैम आपका नाम ये है और मैं इस कंपनी से बात कर रही हूँ, कट कर देते, कॉल कट कर देते, लाइक हाउ डिड यू डील दिस? आई यूज्ड टू डू 300 कॉल्स है। एक दिन में 4 घंटे में 300 कॉल्स यूजुअली लिस्ट देते ना, कॉल करते हुए बिजी है तो बिजी, नॉट आंसर है तो नॉट आंसर, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, कॉल बैक, ऐसे लगाती थी, फॉलो अप करती थी, बहुत फ्लर्ट करती थी लड़कों को। अच्छा, वहाँ पे अंकल आपकी बहुत अच्छा है वॉइस, आप पर्सनल लोन ले लीजिए ना, आप डेवलप कर सकती थी ना, बल्कि मैं बहुत फ्लर्ट करते बात करती थी। अंकल आंटी अच्छे हैं। So how did you know कि अगर फ्लर्ट करेंगे तो वो पक्का प्लान से? I know the mindset of boy. Oh, see how to play with them. So means कि आपने बहुत अच्छे how to attract. ग्रेट। तो मतलब आपने पूरा फायदा उठाया अच्छे से कि एक लड़की होने का एडवांटेज क्या क्या है और कैसे कैसे निकाला जा सकता है। आप एक देख लो, कौन से भी कस्टमर केयर सर्विस है उसमें लड़की नहीं रहते, लड़कियां को रखते सब मैनेजर्स, भाई इजी टू अट्रैक्ट मैन। हाँ, ऑफ कोर्स कैन अंडरस्टैंड। ओह, तो आपने भी इसका पूरा फायदा उठाया। ग्रेट। देन एक बात ये है कि हम कुछ भी कर रहे हैं ना, किसको भी लॉस नहीं करना है। We can earn whatever we can do, but हमको कुछ भी लॉस नहीं होना, और आगे जो पर्सन है लेने वाले हैं पर्सनल लोन, उसको भी कुछ भी लॉस नहीं होना। वो देखती थी मैं। ओके। सो जस्टिस रहना, कुछ भी काम कर रहे तो। ग्रेट। और जब एग्जाम का टाइम आया तो उस टाइम पे आपने छुट्टी ली? दे रहे थे हम लोग पूछे तो दे देते थे। मैं रोज पढ़ती थी ना, कुछ भी छुट्टी का लेने का कुछ भी नहीं होना था। तो फिर आपने मतलब जब आपके एग्जाम हुआ करते थे तो एग्जाम और आपने अपनी जॉब दोनों कंटिन्यू करी? बहुत स्ट्रेस था ड्यूरिंग एग्जाम्स। मैं कैसा पढूं, कैसा ये टारगेट तो कंप्लीट करना है रोज ऑफिस में, और ये एग्जाम कैसा पढूं, मेरे को कम है तो कैसा, मतलब पूरे नेगेटिव थॉट्स मेरे को भी आते थे। क्योंकि मैं भी ऐसा एक नॉर्मल गर्ल लाइक अदर्स ना, मेरे को भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते थे। फिर भी वो सभी को हटाकर आगे आके इधर हूँ मैं अभी। ग्रेट। सो आपने अपनी कंटिन्यू जॉब वगैरह करी, ठीक है। देन उसके बाद आपने मॉडलिंग में अपना कदम कैसे रखा? मॉडलिंग का जो है मैं ये 2024 में ही प्लान करी, क्योंकि मैं जो नीट हुआ था मेरा, उसके बाद मैं जो डिग्री कॉलेज का ज्वाइन करी,
डिग्री कॉलेज ज्वाइन होने के बाद मैं टीचर जॉब करती रही। ओके, मैं नीट पढ़ रही थी। ओके, एक और पॉइंट था कि आपने जब नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, सो आपका 2021 में आपका नीट क्लियर नहीं हुआ था। नहीं हुआ। फिर आपने 1 साल और तैयारी की थी 2022 के लिए। यस। बट तब आपका सिलेक्शन हो गया था, बट आपने तब भी एडमिशन नहीं लिया था। नहीं लिया। मेरा ये Financially? जो रैंक आया था वो सूटेबल था सीट के लिए। ओके। मेरे को गांधी मेडिकल कॉलेज में सीट मिला था मेरे अकॉर्डिंग टू मेरा रैंक और कैस्ट देखने के बाद। मिलने के बाद मैं क्या करी, पैसा देना पड़ता है सीट के लिए थोड़ा, तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था मेरा। फिर पापा की तबीयत भी अच्छी नहीं थी, तो पूरा पैसा उधर चले गए, तो इसलिए मैं मेरा सीट खो चुका हूँ। फिर उसके बाद में मतलब कुछ भी इतना regret नहीं स्ट्रगल करने के बाद एजुकेशन में इतनी ज़्यादा दिन रात मेहनत की, अर्निंग की आपने, कि आप अपने एक सपनों को अचीव कर पाएँ, और अचीवमेंट की आपने मॉडलिंग भी की, बट नीट के लिए आपने इतनी दिन रात मेहनत की थी एजुकेशन में, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कि फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं था तो आपने अपनी सीट छोड़ दी, आपने एडमिशन लिया। आपको मैं एक बात बताऊं, आप बोल रहे कि आप इतना पढ़ाई करके आपका सीट नहीं मिल अलग नहीं आया आपके पास, तो मैं एक बोलूँगी कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो कोई भी नहीं ले सकता हमारे दिमाग से। जो वो मेरा ब्रेन में ही रहेगा कि मोर देन डॉक्टर अर्न कर रही मैं अभी, बोले तो क्या है कैसा। तो जो भी नॉलेज मैं ली ना जब मैं पढ़ रही थी, वो पूरा जो नॉलेज मेरे ब्रेन में ही अभी तक कोई भी नहीं ले जा सकता। नहीं तो मैं दूसरों को सिखाऊंगी ना तो रखूंगी मेरे पास ही। कोई भी चोरी नहीं कर सकती ना मेरे नॉलेज को। तो मैं क्या करती, मैं अभी बच्चों को पढ़ाती। मैं जब भी नीट बच्चों को पढ़ाती ना, उन लोग मंथली 5000 पे करते एक लड़की। स्टिल यस, लाइक आप नीट वाले स्टूडेंट्स को नीट पढ़ाती वाले हो? स्टूडेंट को पढ़ाती मैं, और मेरे बायोलॉजी टीचर हूँ। 8th 9th 10th 11th 12th वालों को भी पढ़ाती बायोलॉजी अभी। यस, अभी भी काम कर रही टीचर जैसा। तो आप अभी करंट में क्या क्या कर रही हैं? एक I'm मॉडलर working है, as a teacher, मॉडल हूँ, एन एक्ट्रेस हूँ, सिंगर हूँ, ओके, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, ग्रेट, बहुत सारे बहुत बहुत सारे। इतने सब चीजों को मेंटेन कैसे कर रही हैं? टाइम मैनेजमेंट, सभी लड़कियां टाइम मैनेजमेंट करना है। ओके, सो मॉडलिंग में अभी आपका 2024 में आपने इसका प्लानिंग किया था, सो इससे पहले आपका क्या सपना था? इससे पहले मेरा डॉक्टर बनना बहुत बड़ा ड्रीम था मेरा। ओके, तो बट क्यों? क्योंकि मैं ऐसा डॉक्टर बन के वो स्टेथोस्कोप पहन के बहुत प्राउड दिखता है ना। मैं हमारे नेशन का और एक जो भी डिसीज है उसके ऊपर रिसर्च भी कर सकती हूँ, दवाई दे सकती हूँ, ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। फ्री में ट्रीटमेंट करना था मेरा मन में था। फ्री में ट्रीटमेंट करना। और आपकी मम्मा जो भी गरीब रहता है ना मेरे जैसा, लड़कियों को कुछ भी प्रॉब्लम होता ना, PCOD PCOS, गायनेकोलॉजिस्ट बनने का ड्रीम था मेरा। सर ट्रीटमेंट करने का था मेरा अंदर। ओके, आपकी मम्मा खुद एक मेडिकल लैब में वर्क करती हैं, सो क्या मतलब मम्मी को भी आपने गाइड किया था कि मम्मी नहीं मेडिकल फील्ड में आपको जाना है, मेडिकल लैब में काम करना है? उनको पर्सनली पसंद था मेडिकल फील्ड चाइल्डहुड से। सो डिड यू इंस्पायर बाय योर मम्मा? यस, डेफिनेटली। मेरे मम्मी बहुत इंस्पायर करते हैं, काम भी सिखाते। आप सोचते कि मैं मॉडल हूँ, एक्ट्रेस हूँ, सोशल एक्टिविस्ट, घर में कुछ भी काम नहीं करती। नहीं, बर्तन भी धोती मैं घर में बैठ के। कुछ भी रहने दो, कुछ भी मॉडल बन दो, कुछ भी रहने दो, कुछ भी टॉप पोजीशन मिस इंडिया बने दो, एक्ट्रेस बने तो वुमेन है, धोना ही है, बर्तन धोना ही है। वी कैन नॉट स्किप फ्रॉम हाउस होल्ड वर्क्स है। बिना शादी हुए, शादी के बाद भी हम वो स्किप नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इंस्पायर करे उन्होंने पढ़ाने, कुछ भी सब में रहना। लड़कियां टैलेंट रहना है, काम भी करना है, कमाना है, पढ़ना है, देखभाल भी करना है फैमिली का। ग्रेट, बहुत अच्छा ट्रेन करे मेरे मम्मी मेरे। ओके, सो अभी आपके पास कौन कौन सा टैलेंट है? मेरे पास, ठीक है, मल्टी टैलेंटेड है। मल्टी बोलूं क्या? हाँ बिल्कुल। सिंगिंग कर सकती मैं, ओके, और एक मॉडलिंग कर रही अभी, ओके, और एक्ट्रेस बनी, ओके, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। एक्ट्रेस किस फिल्म में, किस वेब सीरीज करी मैं, तमिल मीडिया से वेब सीरीज करी। ओके, सो वो एडिटिंग प्रोसेस में, वो रिलीज होगा। ओके, 2 और 3 महीने। और एक बड़ा मूवी भी करी जस्ट 1 month बैक, वो भी एडिटिंग चल रहा है। ओके, ठीक है। तेलुगु में हुआ? तेलुगु में। ओके, उसके ऑडिशंस के लिए कैसे रहा क्या? क्योंकि बहुत एक्चुअली क्या है कि आपने ये जस्ट 6-7 days बैक आपने ये अचीवमेंट पाई है, ठीक है, मिस साउथ इंडियन 2024।
इससे पहले फिल्म इंडस्ट्री में आप कैसे चली गई? बिफोर ऑडिशन दी मैं, ओके मेरे को पता चलता ना, पोस्टर वो सब लगाते ना, उसके बाद मैं जाके ऑडिशन दी थी उन लोगों को, तो उनको अच्छा लगा। फिर भी कमिटमेंट वो ये पूछ के मैं बहुत सारे मूवीज को छोड़ दी। तो बाद में जो भी जेन्यून है डायरेक्टर्स, जो भी प्रोड्यूसर्स, मैं रेम्यूनरेशन ही नहीं ली किसका भी, वेब सीरीज का भी, बड़ा मूवी जो है उसका भी रेम्यूनरेशन नहीं ली। उन लोग बहुत जेन्यून थे और उन लोग उनके पैसे जो है वो इन्वेस्ट करके मूवी ले रहे थे, उसका बहुत पैशन था। तो इसलिए जैसे लोगों को मैं ज़रूर हेल्प करूँगी, तो वैसे मैं जाके उन लोगों की मैं बहुत अच्छी लगी तो उन लोग रख के ले लिए मेरे साथ मूवी। ओके, इसी के साथ ये पूछूंगी, जब आप ग्लैमर की दुनिया में जाते हैं, ठीक है, आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसके पीछे बुराइयां रहती हैं। यस, बैड इन्फ्लुएंसिंग इज रिलेटिव्स के साथ होते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इवन भी या और ये भी है कि अगर आपको कोई फिल्म चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा बैड रिएक्शंस मिलते हैं, ठीक है, देन आपको बहुत सारे गलत काम भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो एक्चुअली, क्योंकि मैं कभी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा गई नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, बट आई नो कि आपको कि अच्छे से आपके टैलेंट के हिसाब से वहाँ पे कभी कभी नहीं देखते हैं। होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, कभी डायरेक्टर कभी एक्टर, दे सेड टू गर्ल कि आप आइए हमारे साथ बैठिए, हमसे मिलिए आज रात में आके, ऐसा होता है। सो आपको कभी ऐसा, कभी जब आप ऑडिशन के लिए किसी ने बोला है, बोले तो मैं क्या बोल देंगे, गेट लॉस्ट, कुछ भी नहीं बोल सकते हम लोग, कुछ भी बात भी नहीं कर सकते उन लोगों से। सो आपको ऐसा ऑफर दिया था उन लोगों ने, कभी दिया था? Okay. We should not choose that because it's temporary, no? ये मूवी नहीं तो दूसरा मूवी। आपका जो वर्जिनिटी है वो एक बार चले गए तो आ जाता क्या? Great. तो हम ये जो उम्र है ना, वो एडोलसेंस बोल देते हैं, उसमें हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होते हैं लड़कियों में। As a biology student, I know that. And still you are 19, still you are 19, तुम teenage की हो अभी भी। Yes. Okay. इसलिए हम कुछ भी कर रहे हो तो बहुत सोच के लेना है डिसीजन। ओके, ये मूवी नहीं है तो दूसरा मूवी नहीं है तो मॉडलिंग नहीं है तो छोड़ दो। मेरे को बहुत टैलेंट है दूसरे, पढ़ सकती हूँ, डॉक्टर बन सकती हूँ, टीचर बन सकती हूँ, मैं कमा सकती हूँ, मेरा बहुत सारे वेज है कमाने का। कभी ऐसा रहा कि मतलब आपका सिलेक्शन तो हो गया हो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस केस कि उन्होंने कोई बुलाया आपको इस तरह और आपने मना कर दिया, सिलेक्शन होने के बाद उन लोग बहुत सारे इंसल्ट कर देते हैं, क्या है आपका बॉडी, क्या है आपका चेहरा, क्या कुछ भी मेजरमेंट नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। एक एक्ट्रेस को क्या होनी चाहिए मूवी में एक्ट करने के लिए? बॉडी नहीं, ब्यूटी नहीं, वो जो लड़की है वो कैरेक्टर में कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। ओके, कुछ भी वुमेन एम्पावरमेंट का करिए, नो वुमेन जैसा एक्ट करनी पड़ती है, नो वुमेन है तो उनका दुनिया जो है उसमें आ जाना चाहता है। बिल्कुल। ओके, तो वैसा कुछ भी हॉरर का होती है तो जो भी कर रहे हैं उन्होंने वो रियलिस्टिक दिखना है। एग्जैक्टली, उन्होंने रियल में डर रही है वैसा दिखना है। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू इन्वॉल्व इन योर कैरेक्टर, इट्स नॉट अबाउट योर मेजरमेंट्स, ब्यूटी, वो सब, वो मेजरमेंट्स सबको है। ओके, इफ यू आर रिच एवरीबडी कैन मेंटेन, ओके, इफ यू पुट मेकअप एवरीबडी लुक्स ब्यूटीफुल। व्हाट स्पेशलिटी इन यू? क्या है स्पेशलिटी आप में? आप जो है आप यूनिक है, आप एक ही जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं, वो आप मम्मी का और पापा का है ना? तो आप दूसरे जैसा नहीं दिखते हैं, तो आप यूनिक है ना? तो आप में आप यू नीड टू सर्च योरसेल्फ इन यू, नॉट इन अदर्स। सो वही कि अगर ऐसा कभी आपको सिलेक्शन हो गया और आपको फिर बाद में रिजेक्ट कर दिया यही बोल करके कि नहीं ले रहे, रिजेक्शन क्या कारण रहते थे, क्या बोल के? कमिटमेंट ही रहता था पहले, कमिटमेंट एक था और एक तुम अच्छे नहीं है, तुम्हारे से अच्छे मॉडल मिले हमको, ठीक है, उनको मॉडल, आपको मॉडल मिले, आपको मेरे जैसा टैलेंट लड़की मिली क्या? आपको मेरे जैसा अचीव करने और पैशन के लड़की है क्या? उन्होंने आओ कमिटमेंट दे दो तो दे देते, कुछ भी उनको वो वर्थ ही नहीं होता। शी इज नॉट वर्थ ऑफ दैट, शी डोंट डिजर्व दैट कैरेक्टर, है ना? हम जो भी जस्टिस से जा रहे हैं, ओके, दैट ओनली विल बी गेटिंग एज रिजल्ट। ओके, इफ यू आर गोइंग विद फेक वर्ल्ड, you will get fake only. Tomorrow who will marry you? Okay, you will get married to one non-virgin person. Let's है ना? So ठीक है, तो अभी तक आपने फिर कितनी फिल्में की हैं?
वन बिग वन एंड वन वेब सीरीज। वेब सीरीज, ठीक है। एक और चीज़ कि आप बहुत ही एक लोअर फैमिली से आती हैं, ठीक है। जब लड़कियां स्पेशली ग्रो कर रही होती है ना, तो बहुत ज़्यादा पीछे से टीज करते हैं लोग, ठीक है। रिश्तेदार भी करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं आपको बहुत उंगलियां करने लग जाते हैं, ठीक है। ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो करके। ड्रेसिंग सेंस है, क्योंकि अब आप एक मॉडल हैं, ठीक है, और आपका ड्रेसिंग सेंस भी चेंज होता है। तो कभी ऐसा रहा कि आपने कभी छोटे कपड़े पहने हो और आपको बोला गया हो कि नहीं हमें मॉडलिंग नहीं करवानी, आप प्लीज़, या लाइक फैमिली ने, रिश्तेदार ने बोला हो कि क्यों मॉडलिंग करवा रही है, छोटे कपड़े पहन के बाहर निकल रही है, ऐसे नहीं निकलना चाहिए, ऐसा ये सब प्रॉब्लम कभी फेस करी घर के अंदर और घर के बाहर? फेस करी। मेरे पापा मम्मा भी नहीं बोले, ना बोले नहीं चाहिए हमको, ये आपको टैलेंट है, पढ़ो, कितना पढ़ते पढ़ो, कमाओ, ये कहीं को देन है। मेरा पैशन जो है वो मेरे को ही समझ में आएगा, वो मेरा इमोशन है, किसको भी समझ में नहीं आएगा। रिलेटिव्स क्या बोले, आपको खाने की भी नहीं है, क्या करोगे मॉडल बन के? मॉडल बने तो कितना खर्च होता मालूम है आपको, बोल के पूछे थे मेरे को। तो मैं जब भी जीत कर रिटर्न घर को आ रही थी ना, मैं बैंड से ले गए मेरे को घर में। ओह ग्रेट। कौन? रिलेटिव्स से लेके जाएंगे। नाइस। उन्होंने ही पहले आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया था? हाँ, क्वेश्चन मार्क किया था और मैं जीत के आई। तो बाद में बैंड से लेके गए घर को। ऐसे चेंज आ गया। देखो, कब हम विन नहीं होते, हमारे पास कुछ भी नहीं है तो कैसा देखते, लो देखते, पर हम जीत के आए तो बहुत बड़ा दिखते। हाँ, सो मेरा क्वेश्चन भी यही है कि जब आपका, क्योंकि छोटे कपड़े पहनना पड़ता है मॉडलिंग के लिए, रैम्बो करनी पड़ती है, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हो, मम्मा पापा ने आपको बोला कि मॉडलिंग मत करो, कैसे आपने डील करा? मम्मी पापा को कैसे मनाया? मम्मी पापा ने बहुत कन्विंस करना पड़ा, फिर भी नहीं ना बोले। मैं क्या करी, लगेज पैक करके रेडी थी चले जाने में। ओ, घर छोड़ के जाने? हाँ, छोड़ के जाने का चले गए। ऐसा दिल्ली जाने का जो है ना, दिल्ली पैक करके वेट करी थी मैं जाने का। मम्मी क्या बोला, अरे मैं भी आऊंगी आपके साथ, आप कितने लाड करते हो, सुनते नहीं हमारे बात, कुछ भी हुआ तो कौन है रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के पूछे थे। मम्मा आपको आना है तो आओ मेरे साथ, नहीं तो रुको इधर ही, मैं जाने वाली हूँ, जा रही हूँ। बोले तो मम्मी आई थी मेरे साथ रेलवे स्टेशन। ग्रेट। आके वो होने के बाद फिर लेके आई घर को। ओके, तो जब आपने वहाँ पे ड्रेस वगैरह इस तरह से पहने तो मम्मा ने कुछ बोला, कुछ करा? वो कुछ भी नहीं बोले, पूरे मॉडल से मिरेकल टाइप ना, कि मतलब अभी तक मुझे लग रहा है कि आपको ट्रस्ट करने में वक्त लग रहा होगा कि अरे क्या हो गया, मतलब मैं से लड़के घर से निकल रही थी और मैं से अचीवमेंट के साथ आ रही हूँ, निकलते वक्त रिश्तेदार मुझे इस तरीके से सुना रहे थे कि अरे मत जाओ, एक गरीब है, ये बाहर क्यों निकलना, लाइक, और जब वापस आ रहे हो तो वही ढोल नगाड़े बजा के लेके जा रहे हैं आपको साथ में। कैसा लगा वो मोमेंट कैसा था जब आप रिटर्न आ रही थी? बहुत प्राउड थी, वेरी प्राउड। ऐसे ये जो भी लड़कियां जो है ना, इसको बोलो ना, आके सेल्फी ले रहे थे मेरे साथ। अरे हाँ, एक सेल्फी दो ना, आके सेल्फी ले रहे थे मेरे साथ। तो शॉक हो गई, ये तुम ही था वो पहले, वो बोला था ऐसा। हैप्पी थी, बहुत प्राउड फील करी। अरे मम्मी रोने लगी। ये होता है एक गरीब परिवार की लड़की जब कुछ अचीव करती है ना, तो ये जो मोमेंट होता है ना, वो जिंदगी का सबसे यादगार पल होता है, क्योंकि जहाँ घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, माता पिता नहीं समझ रहे हैं, रिश्तेदार सुना रहे हैं, और तब खुद के दम पे अपनी कुछ अचीवमेंट के साथ आप जब आ रहे हैं, लाइक वो बहुत ही डिफरेंट मोमेंट है। लाइक मुझे लगता है कि मैं उसको फील भी नहीं कर पा रही हूँ अभी इतने अच्छे से, कि जो आपने उस टाइम पे फील किया होगा, लाइक लोग कैसे देख रहे हैं, क्या है, सब कुछ है। सो ओके, इसी के साथ कि आपका पहले फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ख़राब था, बट अब आप मॉडल बनी है और आपने कुछ फिल्में की हैं, ठीक है, आपने वेब सीरीज भी की हैं। फाइनेंशियल स्टेटस कितना स्टेबल हुआ? तो पहले तो कुछ भी नहीं थे, बाद में थोड़ा इम्प्रूव होने के बाद खर्चा भी बहुत इम्प्रूव है। सो वो भी बढ़ते रहेंगे ना, हम जब भी कमाते रहते हैं, खर्चा भी बहुत इंक्रीज होते रहते हैं। ओके, तो मैं जब मॉडल बनी, मेकअप में इन्वेस्ट करना पड़ता, कॉस्ट्यूम्स, ट्रैवलिंग। एक मॉडल है तो एक ही हैदराबाद में ही नहीं करती ना, ब्रांड प्रमोशंस पूरा दुनिया में जाके करना पड़ता। बिल्कुल, ट्रैवलिंग में वो सब जाते रहते थे पैसे। तो मैं कितना भी जा रही हूँ उतना कमाना भी पड़ता है, तो वो जो है वो हम बैलेंस करके रखना पड़ता। वो ओके, जब आपने इसके लिए आपने नेम बताया था डीके पेजेंट, ठीक है, आपने इसका जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था
उसके बाद जब आपको वहाँ पे बुलाया, सो वहाँ पे क्या आपको ट्रेनिंग वगैरह दी गई? क्योंकि आपने जैसे कि मुझे बताया था कि आपने कभी कोई ट्रेनर नहीं लिया, आपने मॉडलिंग कभी कोई क्लासेस नहीं ली, आपने घर में ही खुद हील पहन करके चला करती थी, बॉडी मेंटेन करके रखा, सब कुछ खुद किया। हाँ। सो जब आप पहली बार बाहर गई कि भाई जाते हैं, मतलब क्या सोच के गई थी? फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या सोच के गई थी कि जीतूंगी या नहीं जीतूंगी, चल ठीक है एक बार देख के आता है, जो होगा देखा कुछ जाएगा। भी होने दो, मैं जाऊंगी। अच्छा, बस एक चाहिए वही ताकि था माइंड में, कुछ भी होने दो, मैं जाने वाली हूँ, जा रही हूँ। ओके, ग्रेट। विन होके आऊंगी या नहीं मेरे को नहीं मालूम, नहीं मालूम, मैं तो जा रही हूँ दिल्ली। सबको बोली मैं, हेलो मैं जा रही हूँ दिल्ली, मैं जा रही हूँ, मेरे लिए प्रे करो बोल के। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जब आप वहाँ पे गई तो वहाँ पे आपको टीच किया गया कि मॉडलिंग कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, चीजें कैसे हैं? they didn't say anything, they just trained me। एक ट्रेनर था, इंटरनेशनल ट्रेनर था उन्होंने, ग्रेट। उन्होंने बता रहे थे, फिर भी मेरे को अच्छा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया थे, उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स को सिखाए, मिस यूनिवर्स लड़कियों को भी सिखाए, फिर भी मेरे को अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं जो करती थी ना, मेरे साथ से मेरा सेटिस्फैक्शन है वो। ओके, हम जो सेल्फ लर्निंग करते ना वो दूसरा होगा, और हम जब ट्रेनर से करते ना वो दूसरा होगा। ओके, आप पहले आप चाइल्डहुड से एक ही जैसा खाना खाते हो वैसे, और एक लड़की आके बोलूंगी नहीं ऐसा खाना है, आपको कैसा अच्छा लगता? जो यूज्ड टू है हम उसमें ही रहना चाहते हैं। हाँ, उसमें रहना, हम हमारे कंफर्ट जोन में रहना। हाँ। तो मैं क्या सोची थी, कोरियोग्राफर भी अच्छा है, अच्छा सिखा रहे हैं उन्होंने, फिर भी इफ आई फॉलो हिम आई वुड समवेयर गो अप एंड डाउन, कंफ्यूज हो जाके गिर जाती थी स्टेज पे। ओके, इफ आई डू ऑन माय विश व्हाट आई लर्न, आई यूज्ड टू डू बेटर। मैं कुछ भी मैं सीखी मेरे ओन से, मैं जो भी सीखी उसमें से कॉन्फिडेंट वर्क करी। ओके, कोई भी कोरियोग्राफर आके ट्रेन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप सामने आपके कोरियोग्राफर है, इतने सारे आपके सारे बहुत सारे लोग खड़े हैं साथ में, हो सकता है कि आप नर्वस हो गई हो या फिर इस वजह से आप गिर रही हो। नो, चाइल्डहुड से मेरा स्टेज फियर नहीं था। अच्छा, कैमरा फियर नहीं था, क्यों आई डोंट नो व्हाई। मैं जब रूबरू ऑर्गेनाइजेशन जो था उसमें काम करती थी एज ए यूथ चैम्पियन, सो उसमें बहुत सारे स्ट्रेंजर्स को मीट करती थी तो जब भी मैं स्ट्रेंजर से मीट करती थी, आई शुड टॉक पीसफुली। ओके, पीसफुली बात करना होता है। ओके, जब भी मैं दूसरे स्ट्रेंजर से बात करती ना, मेरा स्टेज फियर कम हो जाता है। तो ऐसा प्रैक्टिस से कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़े और मैं कॉन्फिडेंट बन गई, वॉक इम्प्रूव हुआ, वो सब ये मिस साउथ इंडिया 2024 में जीत के आई। आप जीत के आई, पूरी अचीवमेंट लेकर के आई। कि अब आप आगे क्या करना चाहती हैं? आगे मैं यूपीएससी का तैयारी कर रही। ओके, तो मेरा अभी प्रीलिम्स का प्रिपरेशन हो रहा, अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ मेरा, अभी ग्रेजुएशन हुए तक बीएससी सेकंड ईयर में हाँ। और एक साल है मेरे को टाइम है पढ़ने का, तो वही साल पढ़ते हुए टीचिंग करते हुए मैं भी मॉडलिंग भी करना चाहूंगी, और कुछ भी ऑफिस भी आए तो सिनेमा के वो भी करूंगी। टाइम मैनेज करते हुए डेडिकेशन से पैशन से मूव ऑन होती रहती है। सो आप यूपीएससी की तैयारी कब से करेंगे? लाइक अभी आप भी शुरू भी कर दी, मैं शुरू कर दी, फर्स्ट ईयर में कर दी, मैं शुरू कर दी। ओह ग्रेट। तो सेल्फ लर्निंग, ठीक है। यूपीएससी में क्या बनना चाहेंगी आप? आईएएस बनना चाहूंगी। आईएएस बनना चाहती हैं? ओके, और क्या करना चाहती हैं आईएएस बनके? लाइक किस बुराइयों को खत्म करना चाहती हैं? माय अल्टीमेट गोल इन लाइफ इज टू इरेडिकेट सेक्सुअल वायलेंस नहीं देखना चाहूंगी मैं। ओह ग्रेट। तो उसको मना करने के लिए मैं बहुत सारी मेहनत करी, ऑर्गेनाइजेशन से प्रोजेक्ट्स भी करी मैं। तो आगाज़े बातचीत एक और एक एमर्जिंग लीडरशिप प्रोग्राम, दो प्रोजेक्ट्स करी। एमर्जिंग लीडरशिप प्रोग्राम में मैं हर स्कूल हर कॉलेज को जाके एक्सप्लेन करती थी क्या है सेक्स एजुकेशन, कैसा ट्रीट करना है, व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, लड़कियों को कैसा देखना है, लड़कों को भी सिखाती थी मैं। वैसा मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ मेरा गोल की तरफ। ग्रेट ग्रेट। ऐसा सो अब आप सोशल एक्टिविस्ट यस एक्टिविस्ट हैं, तो आप ये सब टीच करके आती हैं, तो स्टिल आप चाहती हैं? यस। कहाँ लाइक आंगनवाड़ी स्कूल? आंगनवाड़ी जाती, स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, कॉलेजेस है, मेरे से बड़े उम्र भी है, उन लोगों को भी मैं सिखाती हूँ। तो आप अकेले जाते हैं या फिर आपकी टीम? हमारा टीम है ऑर्गेनाइजेशन में। हम सोशल एक्शन कैंपेन करते, हम जो कैंप्स जो रहा टेंट लगा के, हम जो बैनर्स लगा के, सो से नो टू वायलेंस, वो सब करते हैं। ओके, तो आप उन्हें सारे को टीच करती है?
कैसे डील करती हो लाइक? जो हम जो टीम में काम करते ना, एक एक मनुष्य का एक एक माइंडसेट रहता है, हाँ वो सब हैंडल करते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स बनते हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं। बिल्कुल। तो पहले एक लड़का को देख के ए नो ये है वो है, उनको नहीं ले पाएंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, सो हम जो भी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं उनको खुश रखना है, अभी हैप्पी रखना है, अभी हैप्पी रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। ओके, तो आप क्या छोटे बच्चों को भी समझाती हैं जा करके? यस। उनको कैसे टीच करती हो, स्पेशली ना बॉय? A boy should learn everything from their sister or their mother. I even train sisters and mothers. जो वो लड़का जो रहता ना, उसके दीदी को और उसके बहन को और उसको मम्मी को भी ट्रेन करूँगी मैं, ऐसा कि क्या बताना है लड़कों को, क्या नहीं बताना है। ठीक है, बट मेरा सवाल ये है कि जब आप कहीं स्कूल में जाती हैं, कहीं पे भी जाती हैं, लड़कों को जब बताती हैं आप एजुकेशन के बारे में, तो लड़कों को कैसे डील करती हैं, उन्हें क्या एजुकेशन देते हैं, क्या बताती हैं आप उनको, स्पेशली बच्चों को? ओके, लड़कों के पास में जब ये बात लेके चलूंगी लोग बहुत इंटरेस्ट सुनते हैं। एक तो एज बताइए प्लीज। सो वी विल बी डूइंग फ्रॉम टीनेज, फ्रॉम 13 ईयर से शुरू करते हैं, क्योंकि जब भी उनका एडोलसेंस शुरू होता है हार्मोनल चेंजेस रहते हैं बॉडी में, फिजिकल चेंजेस जो रहता है। सो जब भी से उन लोग स्लोली अंडरस्टैंड करते, सो जो 13 से 18 तक आ जाते हैं ना, उसमें उन लोग पूरे सोचते रहते हैं क्या हो रहा जिंदगी में, वो सब दुनिया में। ठीक, जब हम ये भी सिखाए तो उन लोगों को अच्छा रहता, क्योंकि वो जो 18+ क्रॉस करते हैं ना, उन लोगों को अच्छे वे में लड़कियों को ट्रीट करने का वो रहता, रिस्पेक्ट रहता। ऑफ कोर्स। कभी-कभी आपकी स्किल्स मैटर करती है, आपकी डिग्री मैटर नहीं करती है, इज इट लाइक? यस। जैसा कि आप खुद थी कि आप 10th क्लास में ज़्यादा पढ़ने में अच्छी नहीं थी, फिर रैंडमली आप एकदम अच्छी खासी शार्प माइंडेड हो गई और कॉलेज टॉप किया आपने। सो व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह से डील करना चाहिए? जो हमारे जो स्किल्स है, आप देखे होंगे APJ अब्दुल कलाम, जो भी रहने दो बड़े बड़े अचीव करे वाले, बिल गेट्स भी, वो सब फेल होके आए। सब लोग फेल होते हैं लाइफ में, वो सीरियस लेके सुसाइड ये सब नहीं करना है, आप उसको पॉजिटिव से लेके आगे बढ़ना है। ओके, मैं फेल हो गई तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मेरा जिंदगी कुछ भी नहीं रुक गई। ओके, वो सर्टिफिकेट से नहीं, आप उसके मार्क से उसको जज कर सकते हैं कि यू शुड नेवर जज अ पर्सन, जज नहीं करना है मार्क्स से, स्टेटस से, पैसे से, कपड़े से। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर बोलते हैं ना, वो लाइन तो इट्स वेरी परफेक्ट, इट्स रिटन बाय होम, आई डोंट नो बट तो जो परफेक्ट लाइन है, नेवर जज नहीं करना। स्टीरियोटाइप बोलते हैं इसको हमारे लैंग्वेज में। सो स्टीरियोटाइप इन द सेंस, हम किसको भी देखे तो हम बोल देते हैं ये है, जजमेंटल। हाँ, अभी ट्रांस को देखे तो कमेंट लगाने शुरू कर देते हैं, ये क्लैप्स लगाना, वो सब। व्हाई यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड, आप भी समझ पाना है उसका क्या है प्रॉब्लम। भाई कुछ चेंज करे, कुछ भी हार्मोनल चेंजेस होगा, टेक इट एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे, पॉजिटिव से लेना है, वो समझना है क्या है इंटेंशन, क्या है, स्ट्रेंजर से भी अच्छी बात करना, ये सब हम ट्रेन कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एग्जैक्टली, क्योंकि तुमसे ज़्यादा कनेक्ट इसलिए भी कर पा रही हूँ क्योंकि जब वही वाला स्टेटस था कि एक टाइम में नहीं पढ़ना और एक टाइम पे इतनी अचीवमेंट, लाइक डिग्री इट्स ओके, डिग्री होनी चाहिए। अभी मेरा डिग्री भी नहीं हुआ, आप देख लो कुछ भी कॉलेज में नीट बच्चों को पढ़ाने वाले मास्टर्स PhD करके होंगे। हाँ बिल्कुल, है ना। मैं डिग्री भी कंप्लीट नहीं करी, क्यों लिए मेरे को? नॉलेज कुछ भी पढ़ी मैं मेहनत से, वो मेरा नॉलेज है, मेरा हार्डवर्क है। लोग मेरा हार्डवर्क देखे, सर्टिफिकेट नहीं देखे, वो प्रिंसिपल, वो है असली प्रिंसिपल, है ना। ग्रेट, ये चीज है, इसीलिए ये 12th फेल फिल्म, डू यू नो, मेरा बहुत फेवरेट है वो शर्मा का भी। फेलियर से कभी भी फेलियर से आपको हार ही नहीं माननी चाहिए। ओके, फेल हो गए तो क्या हुआ, कुछ भी फिर करेंगे, कुछ नहीं करा तो एक एक्सपीरियंस मिलता है, आप दूसरों को पढ़ा पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, इवन बहुत सारे ऐसे IAS रहते हैं जो कि IAS बन जाते हैं, उसके बाद अपने पद से रिजाइन दे देते हैं, फिर वो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं आकर के। बाललता मैम जो है, उन्होंने भी हैदराबाद का है, उन्होंने भी उन्होंने कलेक्टर बने, फिर भी वो छोड़ के बहुत सारे कलेक्टर्स को बनाया अभी उन्होंने। वैसे इंस्पिरेशन जो है, IAS छोड़ के फिर टीचर बने, देखे तो हमको क्या मॉरल वैल्यू मिलता है कि हम जिंदगी में कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। बिल्कुल, कि आप कुछ भी बनना चाहो, आप कुछ भी करना चाहो। मैं ये बोलूंगी कि गर्ल शुड नेवर स्टॉप, रुकोगे नहीं,
बिल्कुल। हर काम कर सकते हैं, गर्ल्स आर बॉर्न फॉर पेन। और ये तो खैर आपकी खुद की जर्नी है जहाँ आपने यहाँ तक अचीव करी है। सो अपनी मम्मी को क्या बोलना चाहोगी आप अभी? मेरी मम्मी को बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही है मेरे सक्सेस के पीछे, उन्होंने ही है मेरा सीक्रेट, क्योंकि उन्होंने ही मेरा पूरा हार्ड वर्क देखा है, मेरा सुख देखा, दुख देखा है, और मेरे को उधर तक लेके गए और फिर विन होने के बाद लेके आए। उन्होंने ही है मेरा पूरा इंस्पिरेशन, उन्होंने ही है मोटिवेशन, उन्होंने ही दी। ओके, एवरीथिंग माय वर्ल्ड इज शी ओनली। नो, ग्रेट। अच्छा, थोड़ा सा डैड के बारे में बात करते हैं। ओके ओके, सो आपने बताया आपके डैडी एक सिक्योरिटी गार्ड है, यस, ठीक है, और वो ड्रिंक वगैरह करते हैं। सो उनका इन्वॉल्वमेंट कितना रहा फैमिली में, आप लोगों के बीच में? आपकी खुद की एक छोटी सिस्टर भी है अभी, ठीक है, तो कैसा है डैडी का इन्वॉल्वमेंट आपकी मम्मा के साथ, आपकी बहन के साथ? कुछ भी नहीं थे, उन्होंने कुछ भी देखभाल नहीं करते थे मेरा फैमिली का, कुछ भी पैसे नहीं देते थे घर में। ओके, और अभी भी वैसा ही है थोड़ा, अभी भी अभी भी वैसा है। सो देखेंगे फ्यूचर में। अभी मैं अचीव करी, नो प्राउड है। अभी भी उनके हेल्प मेरे को अच्छा मिला तो और अचीव कर सकती मैं जिंदगी में। ओके, अगर डैडी का सपोर्ट मिला तो। yes. कैसा है कि बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन है जो मैं पूछने वाली हूँ कि आपने अचीवमेंट कर तो ली है, ठीक है, डैड किस थॉट प्रोसेस के हिसाब से है कि वो क्या सोचते हैं ड्रेसिंग सेंस को लेकर के? स्टिल वो ड्रिंक करते हैं, yes. तो कैसा अभी है भी डैडी करते का? हैं। तो अभी कैसा है डैडी? लाइक प्राउड फील करना इज ओके? प्राउड फील कर रहे हैं, प्राउड फील के साथ पार्टी बोल के फिर उसमें चले गए, फिर से ड्रिंकिंग। ये पूरा इन्फ्लुएंस जो है वो फ्रेंड्स करते हैं। अरे आपके बेटी जीती है, आज जाओ चलो, से लेके चले जाते हैं। एक बार दो बार बताते हैं, और तबीयत भी अच्छी नहीं है उनकी। तो उनको थॉट प्रोसेस चेंज होना पड़ता, थोड़ा टाइम लगता शायद, फिर भी चेंज हुआ तो एक अच्छा बेटी है। सबसे ज्यादा कनेक्ट अपने पिता से होती है। यस, ठीक है, तो अगर आपको अपने डैडी को रिकवर करना है, वो अल्कोहल छोड़ दें, क्या एफर्ट्स करोगी आप? बहुत सारा एफर्ट लगा ही मैं, नहीं हुआ, वर्कआउट नहीं हुआ, बहुत सारा करी मैं। ओके, डॉक्टर से भी मिलवाई, दवाई भी यूज करी है, तो रिजल्ट कुछ भी नहीं था, वो सेम था। वो माइंडसेट में होता है उनको लगना है कि मैं चेंज होना है, मेरे को 2 लड़कियां हैं की देखभाल करनी है, उनको उनके दिल में से आना है वो। अभी आप खुद फाइनेंशियल स्टेटस अपने फैमिली का संभाल ले रहे हो, ठीक है, आप ब्रांड प्रमोशंस वीडियोस भी करते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप में, अब आप अर्निंग कर रहे हो, एटलीस्ट एक अच्छे लेवल पे अर्निंग कर रहे हो। सो मम्मी पापा अभी भी जॉब कर रहे हैं? लाइक Yes. ओके, पापा तो जॉब करते हैं, ओके, बट व्हाट अबाउट मम्मा भी जॉब कर रही है, मैं भी जॉब कर रही हूँ अभी। ओके, मैं भी पढ़ा रही हूँ मेरे बच्चों को। कि अब आपके पास 2 रास्ते हैं, एक मॉडलिंग बनने का, और स्टिल आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, आपको आईएएस बनना है, ठीक है, तो आप पहले किसको प्रायोरिटी दोगी? यूपीएससी ऑफ कोर्स। यूपीएससी, यस। ये जो मॉडलिंग है, एक्ट्रेस बनना है, वो सब टेम्पररी है। ओके, वो मेरा अल्टीमेट गोल नहीं है लाइफ में। वो मॉडलिंग और एक्टिंग जो भी करना है, वो मेरा लाइवलीहुड के लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए, पैसे के लिए, फेम के लिए। ओके, मैं जो यूपीएससी जो कर रही ना, मैं मन दिल से कर रही हूँ। मैं कुछ भी, मेरे को एक था कि कुछ भी करना है हमारे नेशन को, मैं पहले प्रायोरिटी तो पढ़ाई को भी दूंगी, बाद में मॉडलिंग, एक्टिंग, ये सब बाद में मॉडलिंग एक्टिंग Yes. होगी। क्षितिजा, लिटरली आपकी जर्नी इतनी अच्छी है ना, मतलब बहुत ज़्यादा। ये हर एक गरीब लड़की जो सपने देखती है, कुछ बड़ा बनना चाहती है, उन सबको इंस्पायर करेगी आपकी स्टोरी। आपने इतना हार्ड वर्क किया है, और स्पेशली उन लोगों के लिए कि जब पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को कि पढ़ ले, लिख ले, कुछ कर ले, पढ़ती नहीं है, तो जज नहीं कर सकते हैं आप उन्हें कि नहीं पढ़ रही तो ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगी, क्योंकि क्षितिजा उन्हीं सब के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि अगर आप एजुकेशन के लिए आप अपने बच्चे को डांट रहे हैं, धमका रहे हैं, तो हो सकता है क्विकली वो चेंज भी हो जाए, और कुछ ना कुछ एक स्पेशल कर सकती है अपनी लाइफ में, कुछ भी फील्ड में अचीव कर सकती है वो। तो क्षितिजा सबसे बड़ी एग्जाम्पल है अभी तक जो मैंने देखी है कि भाई छोटी सी उम्र, 19 साल की उम्र है, जिन्होंने अपनी मम्मी को पढ़ाया, खुद 10वीं क्लास में थी, मम्मी को 12वीं क्लास में उन्होंने पढ़ाया, फाइनेंशियल स्टेटस संभाला, मम्मा को सपोर्ट किया, अपनी सिस्टर को सपोर्ट किया, हर एक चीज़ में इतनी छोटी सी उम्र में, टीन एज की उम्र में इतनी सारी अचीवमेंट लेना, लाइक
इट्स अ ग्रेट, सीरियसली आई थैंक यू सो सैल्यूट मच। यू। आपकी ब्लेसिंग ज़रूर होनी चाहिए, आपके और बिल- ऑडियंस के भी। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस आपको बहुत पसंद करेगी, और हमारी खुद की आशा है कि अब आप बहुत अच्छे लेवल पे जाइए। आप जो भी बनना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, भगवान करे आप आईएएस बन जाइए, आपकी मॉडलिंग फील्ड भी चलते रहे, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा चलता रहे। आई विश बस आपको बेस्ट लक, बेस्ट ऑफ विशेस कि थैंक यू आप सो मच। अचीव करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू तेजा। थैंक यू।